जिसने कहा नहीं, तूने सत्य को स्वीकार किया है और मैं तुम्हें ब्रह्मत्व देता हूँ, मैं तुम्हें वो सारी कुंजियां प्रदान करता हूँ क्योंकि तू ब्राह्मण का बेटा है। इतना सत्य बोलने वाला ब्राह्मण का बेटा ही हो सकता है जिसमें ब्रह्मत्व हो। तेरे अंदर कोई न्यूनता नहीं है, तेरे अंदर कोई झूठ छल कपट नहीं है, इसलिए आज से तू ब्राह्मण है, तू ब्रह्मत्व है। और जिस दिन तुम लोगों के अंदर प्रामाणिकता आ जाएगी, तुम लोग अपने आप को बिल्कुल गुरु के सामने खोल दोगे, सत्य को स्वीकार कर लोगे और गुरु के सामने अपने आप को स्वीकार कर लोगे, उस दिन तुम्हारे अंदर ब्रह्मत्व आ जाएगा और सतगुरु स्वामी निखिलेश्वर महाराज आपके गले में माला पहनाएंगे। वो खुद ही आपको ढूंढते हुए आ जाएंगे, आपको उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है, वो खुद ही आपको ढूंढ लेंगे। बस आप प्रमाणिक हो जाएं, आप सत्य को का साथ दें, आप सत्य के साथ चलें और अपने आप को स्वीकार कर लें। बहुत सारे लोग कहते हैं ये साधना कर लें, भगवान को आप भगवान को क्या ढूंढोगे, आप ब्रह्म को क्या ढूंढोगे? जिस दिन आप प्रमाणिक हो जाओगे, ब्रह्म स्वयं आपको ढूंढ लेगा, आपको उन्हें ढूंढने की जरूरत नहीं है। अगर एक बच्चा है और एक बच्चे का हाथ अपनी माँ से छूट जाता है, तो बच्चा अगर माँ को ढूंढने निकल जाए तो फिर बच्चा कभी अपनी माँ को नहीं मिलेगा। बच्चा वहीं खड़े होकर रोता है, चिल्लाता है जहाँ बैठा है। आप जहाँ बैठे हो, जहाँ हो, जिस हाल में हो, कोई हिमालय में जाने की जरूरत नहीं है, कोई कहीं जाने की जरूरत नहीं, जहाँ बैठे हो वहीं बैठे रहो। बस अपने आप को प्रमाणित करो और सतगुरु स्वामी निखिलेश्वर महाराज स्वयं चल के तुम्हें ढूंढते हुए आएंगे, तुम्हें माला पहनाएंगे, तुम्हें गले से लगा लेंगे। और ये आज बहुत बड़ा 21 अप्रैल में ब्रह्म ज्ञान देती हूँ तुम लोगों को कि आप प्रमाणित बने। और ऐसे ही माँ का आशीर्वाद है आप लोगों को। और परम पूज्य गुरुदेव की जय, स्वामी निखिलेश्वर महाराज की जय, सदगुरुदेव की जय। और मेरा आप लोगों को बहुत बहुत आशीर्वाद है 21 अप्रैल में। मुझे लगा था सब चीज़ दिखे तो वो सबका ऑडियो वीडियो बन कर दिया, दिखाओ ना एक बार, देखो सबको ले आओ एक बार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्ति, पूजामूलं गुरुपदं, मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरुकृपा। गुरुकृपा ही केवलम, गुरुकृपा ही केवलम, गुरुकृपा ही केवलम। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। मम सर्वस्व समर्पयामि। ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। ओम श्री महागणपतये नमः। आप सभी लोगों को मेरा बहुत आशीर्वाद है और पिछले कुछ दिनों में मैं करीब 3-4 किलो वज़न भी अपना लूज़ कर चुका हूँ और 4 किलो से ज़्यादा वज़न मेरा घट गया है। और आप लोगों से क्षमा भी मांगता हूँ और मन बहुत अशांत है और मन अच्छा नहीं है। जो सत्य है, सत्य को स्वीकार किया है और पर मन कमज़ोर नहीं है, अशांत हो सकता है और क्षमा भी मांग सकता है मन। और कई मैं मैसेजेस पढ़ रहा हूँ कि लोग पिछले दिनों से, मैंने कई 10-15 दिनों से मैं आपके साथ फ़ोन लाइन पे नहीं हूँ। फ़ोन लाइन पे इसलिए नहीं हूँ मैं आपके साथ क्योंकि आप अपनी जगह सही हैं, मैं अपनी जगह सही हूँ। मैं आपसे सिर्फ वर्तमान की बात करूँगा और कोई बात नहीं करूँगा। आप अपनी जगह सही हैं और मैं अपनी जगह सही हूँ। जब भी कोई संकट आता है, मुसीबत आता है, आप लोग मुझे फ़ोन करते हैं। मेरे शिष्यों को तो मैं देख ही रहा हूँ और हो ये रहा है कि पिछले 15-20 दिनों से मैंने फ़ोन पे इसलिए आना बंद कर दिया क्योंकि कभी आपके दूर का रिश्तेदार, कभी कोई आपका बहुत दूर का व्यक्ति, आपके घर परिवार के व्यक्ति ग्रसित हैं या बीमारी हो जाती है। आप मुझसे कहते हैं गुरुजी को ठीक कर दीजिए, इन पर कृपा कीजिए, दया कीजिए। मेरी तो एक ब्रह्मांडी कृपा है, वो तो होगी, पर दुख भी होता है। दुख इस बात का होता है कि मैं आपको उस समय क्या बोलूँ।
क्योंकि आप वैसे ही, आपका रिश्तेदार, आपका दूर के लोग, आपकी दूर की स्थितियां जो हैं वो घर खराब है। मैं क्या बोलूँ आपको ना बोलूँगा तो आपको बुरा लगेगा, और ये लोकाचार भी नहीं है कि ना बोला जा सके या बोले। गुरु कभी ना तो बोलता नहीं है, पर दुख इस बात का होता है कि कोई ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, पिछले 1.25 साल पहले मैं माता जी को लेके